दोस्तों नमस्कार। मैं ख़ास तौर पे आज जो है सनातन मानव की, जो हमारा सनातन धर्म है, उनकी बात करना चाहता हूँ और उनको कुछ बातों से चेताना चाहता हूँ। क्योंकि छोटे मोटे इंटेलेक्चुअल जो हैं वो अक्सर कहते रहते हैं कि ये सब नफरत फैलाने का काम है, हम सब भाई भाई हैं। ये उनको अभी नहीं पता लग रहा। 700 साल की गुलामी, 700 साल की गुलामी आपने सहन की है, जिसमें मुगलों की और उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी रही, जिसमें आपने कोड़े खाए हैं, जिसमें आपने जजिया दिया है, जिसमें आपने अपने मंदिर तोड़वाए हैं, जिसमें आपने अपने ऊपर हर जुल्म जो है बर्दाश्त किया है, और उसके बाद भी अभी इनको चैन नहीं पड़ा है। तो दोस्तों, आपसे मेरा ये निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं तक पहुंचाएं, सनातन धर्म के लोगों तक पहुंचाएं और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबा दें। अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहाँ से हमारे सांसद। दोस्तों, आजकल देश में भयंकर उत्पात मचा पड़ा है। आप देखेंगे कि कोई कह रहा है यहाँ गजवाए हिंद करेंगे, कोई कह रहा है कि सर जो है तन से जुदा किया जाएगा। गुस्ताख रसूल की एक सजा, अल्लाह बोलो क्या चाहिए, गुस्ताख नबी का सर चाहिए, गुस्ताख रसूल की एक सजा, तन से जुदा। मतलब इनकी पूरी सोच जो है वो यही है कि किसी भी तरह से हिंदुओं को, सनातनियों को तबाह किया जाए, बर्बाद किया जाए। आजकल आप देख रहे होंगे धर्मांतरण के बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं। ये एक सोची समझी जो है एक चाल है। ये अपने आप अचानक ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बहुत बड़ा इसके पीछे एक षड्यंत्र है। दोस्तों, आपने एक चीज़ और देखी होगी कि कई हिंदू बच्चियों से उनको बहकाकर गायब किया जा रहा है और उन्हें ISIS के हाथ में बेचा जा रहा है। ये इन्होंने जो धंधा बना रखा है वो आने वाले टाइम में हिंदुओं के लिए बहुत ही घातक होने वाला है। क्योंकि यहीं पे सलमान खुर्शीद जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू जो हैं वो बोको हराम की तरह हैं। बोको हराम जो बहुत ही खतरनाक आतंकी संगठन है। दूसरी तरफ एक राहुल गांधी साहब विदेश में जाकर कहते हैं कि यहाँ का प्रजातंत्र खतरे में है, यहाँ ईसाई खतरे में है, यहाँ सिख खतरे में है, यहाँ मुसलमान खतरे में है। It is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing, tribal community is feeling the same thing, right? In fact, anybody who is poor in India today, right, when he looks at the extreme wealth that a limited number of people have, in some way he feels the same thing that you feel. सिखों का नरसंहार इन्हीं के राज में, इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं के पिता के टाइम में हुआ था और उसमें हजारों सिखों को मार दिया गया था। तो दोस्तों, कोई भी हम पे रहम खाने वाला नहीं है। हिंदुओं को इस बात को ध्यान रखना होगा कि कोई भी आप पर रहम नहीं खाएगा। अगर आप नहीं जागे, अगर आपने अपने यूनिटी नहीं बनाई और अगर आपने एकजुट होकर इन सब मुश्किलों का सामना नहीं किया, तो कल आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, ये लोग बदतमीजियां करेंगे, ये लोग नए नए
ऐसे शगुफे छोड़ेंगे कि आप तिल मिलाकर रह जाएंगे। हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है इधर राजस्थान में, इधर कर्नाटक में, इधर हिमाचल में अलग अलग किस्म के बयान हिंदू दे रहे हैं। मतलब ये मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिंदू दे रहे हैं। और मुस्लिम तो खैर वो तो 4 कदम आगे बढ़ के बात करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम यहाँ डरे हुए हैं, मुस्लिम यहाँ डरे हुए हैं और दोनों हाथों से पैसा भी कमा रहे हैं और सरकार की स्कीम्स का फायदा भी उठा रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि हम डरे हुए हैं। हम तो डर कर ले रहे हैं जी सब कुछ, हम तो डरे डरे से हैं और इसीलिए हम डर कर जो सरकार दे रही है वो ले रहे हैं। जो पैसा हमें मिल रहा है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे वो कहीं और हो, वो हम ले रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं कि सारे ही बुरे हैं, लेकिन जितने भी हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। उनसे बचना, अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी है। मैं बीच बीच में आपको क्लिप दिखाता रहूँगा जिससे आपको पता लगता रहेगा कि ये लोग किस तरह का खेल खेल रहे हैं। आप देखेंगे कि इन्होंने एक पूरा प्लान बना रखा है कि कैसे लाल किले पर कब्जा करेंगे। सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। तो आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, कुली कुतुब शाह रखे तो बैन। निकाल दो लिस्ट, ये नाम भी नहीं रख सकते आप, बोल दो। औरंगजेब की तस्वीरें दिखाकर ये पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि हम आ रहे हैं और जिससे जो हो सके वो करके दिखा दें। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने समाज का ध्यान रखिए, अपने धर्म का ध्यान रखिए और कहते रहिए वंदे मातरम।